अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हेल्थ और हिजामा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली क्वेश्चन जो कि मुझसे मेरे 2-3 क्लाइंट्स कर चुके हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक प्रॉपर वीडियो भी बनानी चाहिए। इस टॉपिक पे भी आपको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ वाई एम्प्टी स्टमक हिजामा, कि आप एम्प्टी स्टमक के साथ हिजामा क्यों करवाना चाहते हैं। आज थोड़ा सा साइंटिफिकली भी इसको देखते हैं और जो है वो हमारी हदीस की रूह से भी एम्प्टी स्टमक जो हिजामा है उसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इस चीज़ को ज़्यादा तरजीह दी है कि आप एम्प्टी स्टमक के साथ हिजामा करवाइए। और आज थोड़ा सा ज़रा साइंटिफिकली भी चेक करते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का आइडिया तो होगा कि जब आप खाना खाते हैं तो आपका खाना जो है वो पहले आपके माउथ से आपके एसोफेगस में जाता है, वहाँ से आपके स्टमक में जाता है, उधर से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद फिर कोलन, रेक्टम एंड एट द एंड जो है वो एनस में आपका जो भी आप खाते हैं वो जाकर वहाँ पर ठहरता है। और थ्रू ब्लड जो है वो ऑक्सीजन कैसे आपके खाने से निकलती है, न्यूट्रिएंट्स कैसे निकलते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। वो सारा प्रोसेस मैं इस टाइम आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही, सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया देना चाह रही थी कि ऐसे ऐसे होता है। अब ये जो सारा प्रोसेस है आपके खाने का, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ मच टाइम डज इट टेक? 24 आवर्स से 72 आवर्स लगते हैं आपके एक प्रॉपर मील को डाइजेस्ट होने में, डिपेंड अपॉन अ पर्सन। हाँ, अगर उसको किसी किस्म के कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे थायराइड जिन लोगों को होता है उनका मेटाबॉलिज्म रेट बहुत लो हो जाता है और उससे क्या होता है कि उनको खाना उनको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो नॉर्मल एक पर्सन है उसको इफ़ ही डजंट हैव एनी दीज काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज तो 24 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब जब आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है और इसके डाइजेशन के दौरान जो है होता ये है कि आपकी पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है उसमें से जो आधा ब्लड है दैट इज़ वर्किंग विद योर स्टमक, और आपका खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है उसके डाइजेस्ट होने में वो हेल्प कर रहा होता है आपकी, क्योंकि थ्रू ब्लड आपको ऑक्सीजन भी जानी है, न्यूट्रिएंट्स भी उसी के थ्रू जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो आपकी बॉडी का जो आधा खून है वो दैट इज़ वर्किंग विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम कि आपका खाना जो है वो हज़म करे। और आपके माउथ से लेकर आपके एनस तक जब आपका खाना जाता है उस दौरान आपका जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन है, दैट इज़ कॉन्टीन्यूसली वर्किंग विद योर डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ आपका आधे से ज़्यादा जो ब्लड है वो काम कर रहा होता है ताकि आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली वर्कआउट हो सके। तो होता ये है कि जब आप खाना खा चुके हैं उसके बाद आपका जो वर्क हो रहा होता है आपके पूरे जिस्म में, और आपका जो आधा खून जो जिस्म का पूरा खून है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ काम कर रहा होता है आपके डाइजेशन को जो है प्रोसेस को प्रॉपर करने के लिए। तो जो बाकी जो थोड़ा बहुत खून है आपके जो जिस्म के बाकी ऑर्गन्स हैं, क्योंकि आपके बॉडी के हर ऑर्गन को ब्लड चाहिए प्रॉपरली वर्कआउट करने के लिए, लेकिन खाने के दौरान जो आधा खून आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ मसरूफ़ है, बाकी जो आधा खून है आपके जो बाकी के जो मेन ऑर्गन्स हैं जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका दिल है और आपका दिमाग है, उनको हाफ जो है वो खून उस टाइम अवेलेबल होता है और उसके साथ थोड़ा बहुत जो है वो वर्कआउट हो रहा होता है। तो इस दौरान अगर आपका जिस्म जो है वो इतने सारे कामों में बिज़ी है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो रहा है और आपके थोड़े बहुत, क्योंकि खाना खाकर बहुत सारे लोग जो हैं वो आराम से नहीं बैठते, स्पेशली अगर मैं लेडीज़ की बात करूं कि दे हैव अ लॉट टू डू। आपने किचन भी क्लीन अप करना है, आपने बर्तन भी उठाने हैं और सारे ऊपर वाले काम करने हैं। इट मीन्स कि आपके बॉडी के जो बाकी मसल्स हैं दे आर वर्किंग एज वेल, उनको भी एनर्जी चाहिए, उनको भी ब्लड चाहिए। तो बहुत सारे कामों के लिए आपके जो खून है वो बहुत कम अवेलेबल होता है आपको, और उसी दौरान अगर उन सब कामों के साथ आप कप लगा देते हैं तो दैट सक्शन जो है वो
बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है आपके बॉडी के बाकी जो ब्लड सर्कुलेशन है और बाकी जो वर्कआउट हो रहे हैं उसके साथ उस काम को, एंड दैट कुड कॉज यू मेजर हेल्थ इश्यूज़। कई लोगों को स्ट्रोक के प्रॉब्लम्स भी हुए हैं, इन्फेक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं। इन्फेक्शन होता है कि आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो या तो काम करना छोड़ देते हैं या फिर इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आप डाल देते हैं। एक तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ आपका खून बिजी हुआ है, इसके अलावा आपके चलने फिरने, आपके सोचने और दिल को भी जो चाहिए खून, उसके साथ भी आपका खून का सिस्टम चल रहा है। और उसके बाद जब आप कपिंग करवाते हैं ऊपर से, तो वो आपके जो है वो जो मशीनरी है आपकी बॉडी की, उसके लिए इट इज़ टू मच टू टेक। इतना ज़्यादा आपकी जो बॉडी की मशीनरी है इट डजंट टेक, और जो इसकी वजह से बजाय इसके कि यू आर हैविंग बेनिफिट्स, आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप हिजामा कपिंग थेरेपी के लिए जाएं तो या तो आपका ओवरनाइट का फास्टिंग हो या फिर 4 से 5 घंटे की फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम जो है वो ना कर रहा हो, वो बिल्कुल फ्री हो। उस वक्त आपका जो ब्लड है दैट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, और फिर आपको इस तरह के मसले मसाइल नहीं होते। तो दैट वाज द साइंटिफिक रीज़न जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। आई होप मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हो। इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं अगर मुझे उनके आंसर्स आते हैं तो मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, और इसी तरह मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।